Hi everyone, welcome back to my YouTube channel All About Her. I am Manpreet and I hope you all are doing good. So जो आज की वीडियो है that is different from the usual videos I upload the channel. आपको टाइटल देख के समझ आ ही चुका होगा कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाली हूँ. Actually I have been trying to apply these 10 habits in my day-to-day routine life and I saw a huge difference in my overall health and in my overall life. So I thought कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं so that you can be benefited by these habits if you apply in your life. I guarantee that. But before that, please subscribe to the channel and also hit that bell icon so that you can be notified for all the future upcoming videos. Okay, so now without wasting any further time, let's dive into the video. Okay, so जो first healthy habit है which I started applying in my life from some time, that is doing workout and avoiding fast food and eating healthy. I have made a routine that every day I have to go for a walk or a jog. If I get time in the morning, I go for morning walk. Morning walk या jog जो है that is more effective than the evening walk, but most of the time I don't get time in the morning, so that's why I go for a evening walk or evening jog. But I make sure that every day I have to go for a walk or jog either in the morning or in the evening. एक्चुअली मेरे लिए जो वर्कआउट है दैट इज़ अ कथार्टिक काइंड ऑफ थिंग. एक्चुअली हर एक किसी का होता है कि उनको अपने इमोशंस को पर्ज करने के लिए चाहे मूवीज़ देखनी पड़ती है, चाहे वो बुक्स रीड करते हैं, मीन्स कुछ ना कुछ वो करते हैं, चाहे वो सैड सॉन्ग्स सुनते हैं या कुछ भी. लेकिन फॉर मी आई यूज़ वर्कआउट इन ऑर्डर टू पर्ज द नेगेटिव और द सप्रेस्ड इमोशंस ऑफ मी. सो जब भी मैं वर्कआउट करके आती हूँ तो मेरी जितनी भी एंग्जाइटी होती है, जहाँ स्ट्रेस होती है, जहाँ कुछ भी होता है मेरे दिमाग में, वो सारा क्या होता है कि ठीक हो जाता है. एंड आई फील लाइट, आई फील रिलैक्स्ड, आई फील रिलीव्ड. एंड इसके साथ ही जो दूसरी हैबिट है मेरी, वो मैंने स्टार्ट करा हुआ है अवॉइडिंग फास्ट फूड एंड ईटिंग हेल्थी. एक्चुअली मैंने अपनी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और जो नाइट रूटीन है उनमें मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थी ईटिंग है उसे ट्राई करूं. एंड मैं फ़ास्ट फूड को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ. आई मेक श्योर कि मैं महीने में एक बार जो फास्ट फूड है वो खाऊं. इज़ ऑल्सो फॉर अ चेंज इन रूटीन ईटिंग हैबिट्स. सो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, जो एंड ये जो वर्कआउट एंड जो ईटिंग हेल्थी है ना, ये वाली जो हैबिट्स हैं इन्होंने मेरी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो दिए हैं, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली. सो आप लोग भी अगर मेंटली या फिजिकली इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग देन यू शुड गो फॉर वॉक. ऑल्सो ट्राई टू ईट healthy and avoid fast food. Next thing is staying calm in difficult situations. Actually क्या था ना कि past में I used to get hyper whenever there was any difficult situation or whenever somebody tried to bully me. लेकिन आजकल क्या है, with the help of my husband actually I try to keep calm in difficult situations and trust me guys, that benefited me in a positive way. So जब भी अब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देती. तो आई ट्राई टू स्टे काम. तो क्या होता था कि जब मैं पास्ट में हाइपर होती थी ना, तो जो सिचुएशन होती थी दैट यूज टू गेट वर्सन एंड वो मेरे ही अगेंस्ट हो जाता था मैं जो भी करती थी. लेकिन आजकल मैं क्या करती हूँ कि मैं काम रहती हूँ, मैं उसमें ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती. आई जस्ट लिसन टू द पीपल who are trying to bully me or who are saying negative थिंग्स अबाउट मी. सो मैं उस टाइम पे काम रहती हूँ एंड मैं उनको सुनती हूँ, सोचती हूँ एंड उसके बाद ही मैं कोई जो भी एक्शन है वो लेती हूँ. सो इस चीज़ ने मुझे बहुत ही पॉजिटिवली हेल्प करा है. थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट विच आई अप्लाइड इन माई लाइफ इज़ गिविंग अपॉन पीपल
who take me for granted। एक्चुअली क्या था ना कि पास्ट में लोग मेरे साथ जैसा भी वो चाहते थे वो ट्रीट करते थे, तो मैं क्या करती थी कि उस टाइम पे चलो मैं गुस्सा हो जाती थी जब वो मुझे बुली करते थे, जहाँ कुछ बुरा बोलते थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वो मेरे साथ बोलना स्टार्ट हो जाते थे तो मैं वैसी की वैसी हो जाती थी। आई यूज़ टू फॉरगिव देम, और जो भी उन्होंने मेरे साथ करा होता था वो बैक ऑफ द माइंड तो मेरे दिमाग में होता था, लेकिन मुझे था कि चलो जी अब के लिए तो ये लोग मेरे साथ ठीक हैं, तो चलो मैं भी इनके साथ वैसे ही बिहेव करती हूँ। तो मैं जितना भी मैं उनके साथ अच्छा करती थी वो क्या करते थे कि आफ्टर सम टाइम उसे भूल जाते थे, मुझे बोलते थे तूने हमारे लिए किया ही क्या है। सो मैं मेंटली सफ़र करती थी इस चीज़ से। बैक ऑफ द माइंड वो जो सप्रेस्ड थॉट होते थे वो जब मैं सोती थी, जब मैं अकेली होती थी, तो वो मुझे तंग करते थे। तो आई स्टार्टेड गिविंग अप ऑन दोज पीपल। तो अब मैंने सोचा है कि उन्होंने जो आपको बोलना है वो बोलना ही बोलना है, चाहे आप जितने भी अच्छे बन जाओ, आप जितना भी उनके साथ कुछ भी करो, वो उनके जो थॉट्स हैं आपको लेके, उनकी जो थिंकिंग है आपको लेके, वो चेंज नहीं होगी। सो दैट्स वाई अब मैंने उनको एक्सप्लेन करना, अपने आप को सही साबित करना जो है वो बंद कर दिया है। एंड दिस हैज़ हेल्प्ड इन माई लाइफ एक्चुअली टू ब्रिंग पीस इन मी। मेरे पहले क्या होता था, इसके साथ मेरी जो पीस ऑफ माइंड होता था ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था, लेकिन आजकल वो ठीक है। And the fourth healthy habit which I started having in my life is positive mindset। एक्चुअली क्या था कि पास्ट में मैम अपने लिए ना नेगेटिव भी सोचती थी, ऐसे कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होगा, मेरे साथ तो नेगेटिव ही होना है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फ्रॉम सम टाइम I started to train my mind to have a positive thoughts। I started to have a positive thinking कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, एट द एंड जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। तो इसके साथ क्या हुआ है कि मुझे एक्चुअली कहते हैं कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिव थिंग्स। सो आई थिंक कि अगर हम पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो उसके साथ जो लाइफ है उसमें भी पॉजिटिविटी ही रहेगी। एंड दिस इज़ ट्रू गाइज, अगर आप पॉजिटिव रहना सीख जाओगे ना तो उसके साथ जो आप की लाइफ है उसमें जितना कुछ भी होगा ना वो पॉजिटिव ही होगा। एंड इसके साथ ही मैं अपने आप को और ज़्यादा अपना जो पॉजिटिव माइंडसेट है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई ट्राई टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पाठ पढ़ती हूँ, गुरबानी का जप करती हूँ, जपजी साहिब मैं पढ़ती हूँ, चौपाई साहिब पढ़ती हूँ। तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलती है मुझे अपने आप को पॉजिटिव रखने में, क्योंकि हमें ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ एक कोई है जो हमारे साथ हमेशा सही ही करेगा, बिकॉज हम उसका जप करते हैं, हम गुरबानी पढ़ते हैं। सो दैट्स वाई इस तरह से मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती हूँ, अपना जो माइंडसेट है उसे पॉजिटिव रखती हूँ। And the fifth thing which I learned is consistency। Actually guys, if you want to do anything, I will say बी कंसिस्टेंट। चाहे आपको रिजल्ट्स अभी पॉजिटिव नहीं भी मिल रहे, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, बिकॉज एक ना एक दिन आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यूट्यूब का चैनल जो है वो बनाया है, तो मैं अभी मेरे इतने ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते, बट आई हैव मेड वन थिंग क्लियर दैट आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगी, इसलिए आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कुछ टाइम बाद जो मेरा चैनल है उस पर व्यूज़ भी बढ़ेंगे, उसके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बढ़ेंगे। तो जौन सी भी आप फील्ड में हो, ऑलवेज ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। और अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आप में कंसिस्टेंसी होगी, आप में रेगुलरिटी होगी, आप जो भी काम करते हो उसे करने की, तो ऑब्वियसली वन डे यू विल गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स एज वेल। सो कभी भी गिव अप नहीं करना, ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू go level higher। And the other thing is saying no to people। Actually क्या था, in the past I used to say yes। अगर कोई मेरे से फेवर मांगता था तो obviously I used to say yes I will do। तो क्या होता था कि sometimes मैं out of the way जाके उनका जो काम था वो करती थी, उनको फेवर करती थी। लेकिन
तब क्या होता था कि मैं खुद सफ़र करती थी, मेंटली सफ़र करती थी, समटाइम्स आई यूज़ टू सफ़र फिज़िकली एज वेल ऑल। तो बिकॉज़ मेरे समटाइम्स मुझे अगर कुछ हैवी करना पड़ता था, कुछ ज़्यादा करना पड़ता था, तो उसके साथ मेरी जो बॉडी बीपी वगैरह, मेरा ब्लड प्रेशर डाउन चला जाता था। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि आई सी माई ओन कम्फर्ट फर्स्ट। मैं देखती हूँ कि मेरे लिए ये चीज़ करनी, मेरे लिए ये काम करना सही है, जहाँ मेरा तो इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आई कीप माई सेल्फ फर्स्ट, आई गिव प्रायोरिटी टू माई सेल्फ। एंड इफ़ आई थिंक दैट आई एम नॉट comfortable in this situation, I am not comfortable in doing this thing, I say no to people that I cannot do this thing. So इसके साथ उनको थोड़ा बहुत बुरा लगता है, हाँ, हम उनकी नज़रों में थोड़ा ये है कि हम थोड़े बुरे बन जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके साथ आपको जो शांति है वो मिलती है, आपका जो पीस है वो हर्ट नहीं होता, आपकी जो रूटीन है वो हर्ट नहीं होती। तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनी हार्म टू से नो टू पीपल इफ़ यू आर नॉट comfortable. One healthy habit is cleanliness. Actually, I am someone who takes care of cleanliness very, very carefully. Actually, I don't feel positive if the environment is not clean, if the atmosphere is not clean. I don't feel working there, I don't even feel living there, I don't even feel eating there. तो मुझे कुछ भी उस टाइम पे करना अच्छा नहीं लगता अगर मेरा जो आला दुआला है, मेरा एटमॉस्फेयर है, मेरा एनवायरनमेंट है वो साफ़ नहीं है। तो इसके साथ आई बिलीव कि पॉजिटिविटी आती है, आपको एक पुश मिलता है काम करने का भी अगर आप अपना आला दुआला साफ़ सुथरा रखते हो। ये वाली हेल्थी हैबिट तो मैं अपनी लाइफ में बहुत टाइम पहले से ही प्रैक्टिस करती हूँ, ये नए नहीं हैं। तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोग भी क्लीनलीनेस पे ध्यान दो, बिकॉज इसके साथ एक तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी एंड आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा ठीक रहती है। आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, एक्चुअली दिस इज़ एवरी वन पर्सनल चॉइस, बट आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल कि अगर आप क्लीनलीनेस के ऊपर थोड़ा फोकस करोगे तो इसके साथ आपको ही जो अच्छे बेनिफिट्स हैं वो मिलेंगे। Okay, so next is if we think good for others, that will automatically bring goodness in your life as well. तो ये मैंने ना बहुत ज़्यादा टाइम से ये चीज़ जो है ना मैं इसे एक्सपीरियंस करती आ रही हूँ कि अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि आपकी जो लाइफ होती है ना उसमें भी जो गुडनेस है वो ही आती है। आई डोंट बिलीव इन बीइंग जेलस, बीइंग एनवियस ऑफ समबडीज आउटलुक्स, ऑफ समबडीज इंटेलिजेंस, ऑफ समबडीज स्मार्टनेस, ऑफ समबडीज सक्सेस। तो मैं किसी से भी ऐसे जो जेलसी या एनवी जो है वो नहीं रखती, ऐसी फीलिंग्स नहीं रखती, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर हम किसी से जेलस होते हैं, एनवियस होते हैं, तो उसके साथ उस बंदे को तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है तो वो सक्सेसफुल ही रहेगा। लेकिन उसके साथ क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। एक तो वी वेस्ट आवर टाइम ऑन थिंकिंग ऑफ दैट पीपल, एंड दूसरा उसके साथ हमारी जो अपनी मैंटेलिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। तो उसके साथ हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है उसे भी फ़र्क पड़ता है एंड हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट होता है। सो आई विल सजेस्ट टू यू पीपल के ऑलवेज थिंक गुड फॉर अदर्स, उसके साथ आप की लाइफ में भी जो अच्छी चीज़ें हैं वही होगी। तो सेकंड लास्ट जो हेल्थी हैबिट है, that is also not the new one, that is the older one, and that is the reading, guys. Actually I started reading when I was in the college. Actually उससे पहले मुझे रीडिंग का इतना ज़्यादा शौक नहीं होता था, लेकिन एक्चुअली क्या था कि एनवायरनमेंट भी ऐसा नहीं था कि जिसमें जो रीडिंग है उससे कोई एम्फेसिस करे, तो इसलिए मेरा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता था। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय कॉलेज तो मुझे अच्छे टीचर्स मिले, मुझे अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला, तो उससे मैं भी इंस्पायर होके मैंने जो रीडिंग है वो करनी स्टार्ट करी थी। गाइस ट्रस्ट मी, इट हेल्प्ड मी इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। सोचने का नज़रिया चेंज हुआ है, लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है, तो इसके साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है। मैं अब थोड़ा इंटेलिजेंट वे के साथ सोचती हूँ, तो रीडिंग के साथ बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो इसके साथ क्या होता है कि एक तो हमारा फ्री टाइम भी किल हो जाता है। दो आई डोंट हैव अ फ्री टाइम नाउ अ डेज़,
इन द पास्ट आई यूज़ टू हैव। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। जब मैं कॉलेज में अकेली भी होती थी तो आई यूज़ टू गो इन द लाइब्रेरी। सो आई थिंक दैट आई एम ब्लेस्ड दैट आई love reading, I love books, I love collecting books. I must say that you should also incorporate this healthy habit in your life and you will see wonders will happen with you. Okay, so the last is gardening. Okay, so guys, apart from all the habits which I discussed with you people, I love gardening also. Actually, I love kitchen gardening. I love to grow प्लांट्स, जो फ्लावर्स वाले प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको, एंड ऑल्सो आई लव टू ग्रो शेडी प्लांट्स जो शेड वगैरह देते हैं, एंड आई ऑल्सो लव प्लांटिंग फ्रूट्स वाले प्लांट्स। तो मुझे ओवरऑल जो प्लांटेशन है ना उसके साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव है। तो गार्डनिंग मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। इसके साथ क्या है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे भी हेल्प मिलती है, बिकॉज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर इन्वायरमेंट आई गेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस शुड come forward and at least grow 1 or 2 trees। लेकिन मैं इससे ज़्यादा ग्रो करती हूँ एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। एंड वेन एवर वी सी ग्रीनरी और वेन एवर आई सी फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ दूसरे प्लांट्स में देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आँखों को भी देखना बहुत अच्छा लगता है। एक रिलैक्सेशन जो है वो हमारी जो हेल्थ है वो फील करती है। तो आई लव this thing also. These are some of the healthy habits which I try to practice in my routine life। and अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाए, अगर आप ऐसी हेल्थी हैबिट्स को प्रैक्टिस नहीं करते, आई विल सजेस्ट कि स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीज हेल्थी हैबिट्स एंड यू विल सी डिफरेंस इन योर life। Okay guys, I feel that you enjoyed watching this video. If yes, then please give big thumbs up and also share with others so that they can also be benefited by these healthy habits if they want to improve their life। Okay, so I will meet you next time. Till then, bye bye, take care.